धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, 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 पवित्र दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को पुकारते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप भला परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आप ही हैं प्रभु जो प्रतिदिन के बोझों को उठा लेते हैं, प्रतिदिन की जरूरत को देने में अनुग्रह करते हैं प्रभु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आप हमारा सहारा हैं, आप हमारा बल हैं प्रभु जी, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आप भला और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका भजन संहिता 86 के 5 में लिखा है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय प्रभु परमेश्वर है। इसलिए हे प्रभु आपके नाम को पुकारते हैं। हे प्रभु आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं, हम आपके प्रेम के भूखे हैं प्रभु। आप अपने प्रेम से हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष को उड़ेल दे, हमारे जीवन की जरूरत को देने में अगुवाई करे प्रभु। हम आपसे आशा लगाते हैं प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। आप ही बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप ही जीवन को उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे प्रभु जी कि हम आपके नाम पर विश्वास करने पाए और हम अपने जीवन को नाश होने से बचा ले, यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आप प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को बचा लिया प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे रोगों को ले लिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमें आपने चंगाई दिया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा ले और अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबको बुद्धि और समझ दे, ताकि हम विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा लें और उद्धार पाएं यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु जी, जो इस प्रार्थना को सुनने के लिए कान लगा रखे हैं प्रभु जी, जो ध्यान दिए हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी आपसे आशा लगाए हैं प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में बदलाव आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके हालात बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है प्रभु जी। और आपने हमें वचन में सिखाया कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे प्रभु जी, आज आपका वचन इन लोगों को आजाद करे प्रभु जी, जो पाप के कारण बीमार हैं प्रभु जी, जो बुराई करने के कारण तकलीफ में है प्रभु जी। आज इन्हें क्षमा कर प्रभु जी, और इनके अपराधों को मिटा दे और इन पर तरस खा प्रभु जी। इनके बीमारियों को प्रभु जी दूर करने में अगुवाई करे प्रभु जी, और प्रभु जी इन्हें चंगा करने में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम सब पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हमारे अपराधों को मिटा दे, हमें भली भांति धोकर हमारा अधर्म दूर कर और हमारा पाप छुड़ाकर हमें शुद्ध कर, जूफा से हमें शुद्ध कर, तो हम पवित्र हो जाएंगे। हमें धो और हम हिम से भी अधिक श्वेत बनेंगे। हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमें अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कर। हमें किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से दे और उदार आत्मा देकर हमें संभाल।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। प्यारे प्रभु जी, भजन संहिता 50 के 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हे प्रभु, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। जितने भी लोग धन्यवाद देकर आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका आशीष इस वचन के द्वारा आए प्रभु, और इनके जीवन में बदलाव आए। जो भी इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी कान लगाए हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, जिस उद्देश्य से ये भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु जी। आज आपके वचन के द्वारा हम सब का उद्देश्य पूरा होने पाए, और प्रभु जी आपका आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम सब को उत्तम चरित्र रखने में सहायता करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, दया करे प्रभु जी, और प्रभु जी अपना उद्धार देने में अनुग्रह करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा हम सब को शुद्धि ले प्रभु जी, ये भाई बहन को भी शुद्धि लेने में अगुवाई करे प्रभु जी, जो तकलीफ में है प्रभु जी, जो चिंतित है प्रभु जी। हे प्रभु, जो अपने जीवन की जरूरत के लिए आपकी ओर आशा लगाए हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु, आपका आशीष हो प्रभु जी। इन्हें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने में अगुवाई करे प्रभु जी। आप बुद्धि दे, समझ दे प्रभु जी, ताकि ये सुबह शाम दोपहर आपके समक्ष आकर आपको धन्य कहने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 78 के 38 में लिखा है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। हे प्रभु, आप इस वचन के द्वारा हम सब के अधर्म को प्रभु जी मिटाने में अनुग्रह करे, ढांपने में अनुग्रह करे प्रभु जी। हम सब आपके पीछे चलकर जीना चाहते हैं प्रभु जी, इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को नाश होने से बचा ले प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु जी। जो हमारे पीछे दुष्ट लोग पड़े हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी अंधकार की ताकत पड़ी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी उनसे सुरक्षा मिले प्रभु जी, उनसे बचाने में आप दया करें प्रभु जी। ये भाई बहन जो जादू टोना से घबराए हुए हैं प्रभु जी, जादू टोना के द्वारा सताए जाते हैं प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जाते हैं प्रभु जी, शत्रुओं के द्वारा सताए जाते हैं प्रभु, बार बार बीमार हो जाते हैं प्रभु जी, बार बार खाट पर आ जाते हैं प्रभु जी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है प्रभु जी, दवाई तो खा रहे हैं लेकिन इन्हें आराम नहीं है प्रभु जी, शांति नहीं है प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर इनके जीवन में, घर परिवार में अधर्म के कारण कोई बीमारी आ गई है तो ये बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और ये चंगे हो जाएं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इनके जीवन को नाश होने से बचाने में अनुग्रह करे और प्रभु जी इन्हें माफ करे प्रभु जी, इनके अधर्मों को ढांप दे प्रभु जी और सहायता करे। हे पिता परमेश्वर, आप सच में दयालु हैं, आप मनुष्य के अधर्म को न केवल माफ करते हैं बल्कि ढांप भी देते हैं और जीवन को नष्ट होने से बचा लेते हैं। आपका भजन संहिता 79 के 9 में लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबको शुद्धि ले प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आशीष पाए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा छुटकारा पाए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इनके घर परिवार में, बाल बच्चों में आशीष आए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे
प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी सारी जरूरतें दे दी जाएगी। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा आशीष देने में अनुग्रह करें प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा अपना राज देने में आशीष दे प्रभु, अपनी धार्मिकता का आशीष दे प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपकी धार्मिकता को खोजने में बुद्धि चाहिए प्रभु जी, समझ चाहिए, आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु जी, आपका साथ चाहिए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, आप अनुग्रह करें प्रभु, हम पर तरस खा के प्रभु जी हमें प्रभु जी अगुवाई करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, न जाने कितने युवा युवती इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी और आपकी धार्मिकता की खोज में मन लगाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी इन्हें आशीष दे प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी सुबह शाम दोपहर आपके वचन को पढ़कर आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी। आप इन्हें नया बल दे प्रभु जी, आप इन्हें प्रभु जी सहारा दे प्रभु जी, इनके जीवन की जरूरत को देने में सहायता करे प्रभु जी। हे प्रभु, अगर ये बीमार हैं, अगर ये चिंतित हैं प्रभु जी, अगर बोझ से दबे हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी ये चंगे हो जाएं प्रभु जी, ये आराम को देखने पाए प्रभु जी, इन्हें शांति मिले प्रभु जी, इन्हें चिंता से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आपका भजन संहिता अध्याय 1 में आपने हमें सिखाया कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मन लगाते हैं, उसका जीवन उस वृक्ष के समान होता है जो जलधाराओं के किनारे लगाया हुआ होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और ऋतुओं में फलते हैं। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों के जीवन में बहुतायत का आशीष आए, इनका जीवन, इनका घराना जलधाराओं के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान हरा भरा होने पाए, इनके बच्चे हरे भरे वृक्ष के समान होने पाए और ये बहुतायत का आशीष पाए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपनी इच्छा अपने वचन के द्वारा पूरी कर प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपका नाम हो प्रभु जी, आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु। हे प्रभु, आप अपने प्रेम से हम सबको आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सच में प्रभु आपकी धार्मिकता के भूखे हैं। आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु, आज हमारे जीवन में चमत्कार को करे प्रभु जी, आज हमारे जीवन में आशीषों को उड़ेल दे प्रभु जी। हम आपके नाम को पुकारते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपका वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम सबको नया बल दे प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे बाट जोते हैं प्रभु जी, हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपसे ही आशा लगाते हैं प्रभु जी। इसलिए हे प्रभु, हमारे जीवन को उकाबों के समान उड़ने के लिए साहस दे प्रभु, हमें बल दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी, अगुवाई करे प्रभु जी, हमारी जरूरत को दे प्रभु जी, हमारी कमाई में बढ़ोतरी देने में अनुग्रह करे प्रभु, हमें नया जॉब देने में अनुग्रह करे प्रभु, हमें नौकरी देने में अनुग्रह करे प्रभु जी। हे प्रभु, बहुत सारे भाई बहन के पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, जॉब नहीं है प्रभु जी। हे प्रभु, इन्हें आप बहुतायत का आशीष दे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी, और प्रभु जी इनकी अगुवाई आप करे प्रभु। हे पिता, आपसे ही हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी दया हो प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, जब दाऊद विलाप के दिन में अनुग्रह और सहायता के लिए प्रार्थना करता है, तब आप उसके विलाप को नृत्य में बदल देते हैं और आनंद का आशीष देते हैं, क्योंकि भजन संहिता 30 के 10 और 11 में लिखा है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु, इस वचन के द्वारा इनके विलाप के दिन को
दूर कर प्रभु, इन पर अनुग्रह कर, इन्हें सहायता कर प्रभु जी, इन्हें आनंद का आशीष दे प्रभु जी, इनके जीवन में आनंद आए प्रभु जी, खुशी आए प्रभु जी, प्रेम आए प्रभु जी। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस चिंता से ग्रसित हैं प्रभु जी, इनके जीवन से चिंता दूर होने पाए और इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन का आशीष से यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए और ये सिर से पांव तक आपके लहू से, आपके वचन से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, इनके जीवन में आपका आत्मा काम करे प्रभु जी। हे प्रभु, हम सब आपका मंदिर है प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे अंदर वास करे प्रभु जी, हमें इस योग बनाने में सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, और हमारे जीवन की सुधि ले प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को पुकारते हैं। आप दयालु हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आप तरस खाएं और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।